राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस आज सुबह ही सुबह लग गई हूँ मैं घर को संभालने के लिए। इस बुरी हालत हो जाती है, और किस किस के यहाँ होती है ये हालत सुबह ही सुबह, वो आज कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मेरे घर की तो इतनी बुरी हालत हो जाती है कि बस कुछ पूछो ही मत। सारे घर में लड़क बड़क ऐसे कर देते, यहाँ पेन बोर्ड डाल, ये डाल, सब संभालने में जितना टाइम लगता है ना सुबह सुबह का। एक तो घर की वैसे जल्दबाजी के सबको टिफिन टाइम से देना, कि सबकी तैयारी करनी है, फिर ऊपर से ये काम हो जाते हैं कि पेन पेन के सारे में ऐसी बुरी हालत कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं आज घर को ही संभालने लग गई थी। ये लोग अपना वैसे फ्री होने लग गए थे, मैं चलो पहले ये सब उठा के रख देती हूँ, क्योंकि ना आज सब ही हॉल में सोए थे। गर्मी सी हो रही थी, अंदर कमरों में गर्मी लग रही थी, और वही वाली हालत है कि पंखों में सोए तो गर्मी लगे और कूलर में सोए तो ठंड लगे। तो इसी वजह से आज और ज़्यादा फैल गया। तो मैंने सबसे पहले घर को संभालने लगी, सबको हटा हटू के फिर झाड़ू वाड़ू लगा के अपना थोड़ी सी नेक्स्ट सुबह ही सुबह डस्टिंग, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी जाना था आज सबको। तो मैंने चलो आज पहले सुबह थोड़े से काम को फ्री कर दूं, क्योंकि फिर बाद का काम कम रहेगा। फिर नहा धो के फिर मुझे किचन में भी आना था, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा संभालने लग गई घर को। तो सारे पाँच पाँच के साफ़ कर दूँगी, तो फिर मुझे झाड़ू वाड़ू लगाने में इतना टाइम नहीं लगेगा। तो ये मैंने बताया था कि मैं डस्टिंग ज़रूर करती हूँ सुबह से। तो पहले तो यही साफ़ सुथरा करने लग गई थी मैं, और थोड़ा सा हाथ भी लगाना, क्योंकि अभी दिवाली की भी सफाई करूँगी, लेकिन मुझे कुछ और कामों में तैयारियों में लगी हुई हूँ, तो इस वजह से अभी मैं छेड़ नहीं रही साफ़ सफाई का काम ज़्यादा। तो जितना डेली का अपना रूटीन का काम हो जाता है वही झटपट से कर देती हूँ, जितना हो जाता है मेरे से। और उसके बाद फिर मैं फ्री हो जाऊँगी थोड़ा सा। तो तब अभी तो फिर टाइम भी है, त्योहार का भी तो टाइम है, और भी बहुत तैयारियाँ करनी है। जब तक आपको एक एक नई नई चीज़ दिखाती रहूँगी मैं। तो बस यही है कि सारी कपड़े लगा के कपड़े मार के सारे घर में पोंछा मारी। कितना भी डेली मारती, पता नहीं कहाँ से इतनी धूल मिट्टी हो जाती है, समझ में नहीं आता मेरी तो सारे में पहले डस्टिंग कर लूँगी। उसके बाद फिर नहा धो के मैं पहुँच गई आती हूँ किचन में, और किचन में जाते ही पहले ही फरमाइश हो जाती है। आज तो कई कई डिश बनानी पड़ गई मुझे, किसी ने कुछ कहा तो किसी ने कुछ कहा, ये और जल्दबाजी हो जाती, तो मेरी तो हो जाती सुबह सुबह हालत ख़राब। तो बस तो मैंने पहले सबसे पहले लिए यहाँ पे आलू, और आलू लेते ही पुलकित की फरमाइश थी, क्योंकि आजकल पेपर चल रहे हैं तो वो ज़्यादा लंच वैसा खाने का नहीं लेके जाता है, कुछ ना कुछ वैसा हल्का फुल्का चाहिए। तो बोला मम्मी सैंडविच बना दो और फ्रेंच फ्राइज। अरे मैंने कि दोनों चीज़ पर मैं चल फिर मुँह बनाता है, वो गुस्सा सा होता है कुछ बना नहीं रही हो। तो मैंने एक तरफ तो आलू उबालने के लिए रख दिए थे उसके लिए, और एक तरफ मैं फ्रेंच फ्राइज की तैयारी करने लग गई। तो मैंने ले लिए थे यहाँ पर 4 बड़े बड़े लंबे लंबे आलू, और उनको छील लूँगी, अच्छे से धो के रखे थे मैंने। तो उनको ऐसे ही लंबे लंबे पहले मोटी मोटी चिप्स टाइप में काट लूँगी, और उनको लंबे लंबे फिंगर चिप्स की तरह कट कर लूँगी। बहुत ही जल्दी बन जाते हो ये चीज़, तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी टाइम नहीं लगता। किसी को ना बनाना आता होगा वो भी आराम से बना सकता है। इसी तरीके से 2 मिनट में बन के हो जाती हैं तैयार फ्रेंच फ्राइज। कुछ भी बोल सकते हैं इसको, फिंगर चिप्स भी बोलते हैं बहुत लोग फ्रेंच फ्राइज भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, इसमें ऐसा वो नहीं है। और सॉस से चटनी से किसी से भी खाओ, बहुत अच्छी भी लगती है, सच में बहुत अच्छी लगती है। ये चीज़ तो सबको ही पसंद आती है। तो बहुत ही जल्दी से मैंने बना दिए थे इधर, मेरे आलू बल रहे थे, क्योंकि सैंडविच भी बनानी थी, कि मानवी भी लंच लेके जाएगी, इसके पापा भी, तो सबके लिए वो भी बोले जब मेरे लिए भी यही रख देना। तो बस तो उसी की तैयारियों में लग गई हूँ मैं। ये अच्छे से मैंने कट करके धो लिए थे, और अच्छे से इनको पोंछ लूँगी, क्योंकि ना फिर कढ़ाई में डालूँगी मैं। इतनी कढ़ाई गर्म हो रही थी मेरी, तो क्योंकि पानी रहेगा तो वो छिटकेगा, तो इसलिए मैंने अच्छे से इनको साफ़ कर लिया, पोंछ दिया। पोंछने के बाद इसमें जाली में खल्ला लूँगी। ये सबको बहुत अच्छे से सूख गए थे, और सूखने के बाद इतनी हो गई थी मेरी कढ़ाई गर्म, और कढ़ाई में मैं आधा आधा करके मैं इनको डालती रहूँगी। एक तरफ इनको भी अलट पलट करती रहूँगी, उधर मैं देखूँगी कि मेरे आलू वालू उबल गए कि नहीं, उनको भी छीला छाली करती रहूँगी, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा, उसकी भी तैयारी करती रहूँगी। यही तो रहता है 4 काम जब होते हैं किचन में, तो इसकी भी तैयारी करो, इसकी भी करो। बच्चों को तो फरमाइश दे के हो जाते हैं फ्री। तो पर चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है बच्चों के लिए भी करना है। फिर मैंने भी यही है कि ढीली पड़ जाती, यही सब खा पी के मैं हो जाती फ्री। उसके बाद फिर देखती हूँ क्या दोपहर बाद जब आएंगे बच्चे, तो तब देखूँगी क्या। पर सुबह सुबह पहले बच्चों को फ्री करके मैं भेज दूँगी, तो उसके बाद फिर मुझे और भी घर में काम करने हैं। और लेडीज़ों का तो पता ही है, घर में काम कभी ख़त्म नहीं होते। उसके बाद ये हो गई थी खूब अच्छे से कुरकुरे जैसे बन जाती हैं। उसके बाद मैंने हल्का सा डाला इसमें नमक, और नमक डालने के बाद इसके लंच में मैं लगा के दे, तो कितनी बढ़िया एकदम टूट रही हैं, कितनी अच्छी सी बन के हो गई थी फिंगर चिप्स मेरी तैयार। तो बस तो फिर उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ यहाँ पे। मेरे आलू आलू उबल गए थे, तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 आलू ले लिए थे, उसमें 1 टमाटर कट करके रखा था, 2 हरी मिर्च डाली थी और इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, और हरा धनिया था वो भी कट करके डाल लिया। नमक स्वाद के अनुसार डाले, सारे मिक्स करके इसमें मैं मिक्स कर लूँगी सभी को अच्छे से। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद टमाटर से इतना टेस्ट आता है इसमें, सैंडविच में बहुत ही अच्छा टेस्ट है। बहुत लोग तो इसमें दही भी डालते हैं,
तो बहुत ही ज़्यादा मेरे टमाटर ही डाला मैंने। और आज मैं तवे पे बना के दिखाऊंगी आपको। देखो मशीनम और उसमें तो सभी बना लेते हैं, ऐसी कोई नई चीज़ नहीं, पर तवे पे भी बहुत आराम से बन जाती है। मैंने ज़्यादा काम इसलिए नहीं फैलाया आज, मैंने कि चलो बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ तो मैंने जल्दी से कर करा के, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी मुझे, तो मैंने तवे पे ही बना दिए। नहीं तो मैं और भी मशीन से या किसी से भी बनाती तो फिर मैं थोड़ा टाइम लगता। फटाफट से भर के मैंने इस पर लगा दिया, घी मक्खन लगा के बटर से बनाई दिया, बटर लगा के इनको पलट अलट करती रही। पलट अलट करने के बाद बहुत अच्छे से कुरकुरी सिक गई थे। सिकने के बाद फिर इनको चाकू से मैं कट कर दूंगी, और बहुत जल्दी बन जाती है, इनमें भी टाइम नहीं लगता। बहुत जल्दी जल्दी का काम था, पर यही काम कई फैला दिए बच्चों ने मेरे लिए आज, पर कोई बात नहीं, जैसे भी हैं बना दिया मैंने। बच्चे भी खुश होके चले गए और ये भी। तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, कमेंट में ज़रूर बताना। और कैसा लगा मेरा आइडिया, और अच्छा लगा करे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूला करो। राधे राधे।